नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद रोग प्रतिशय अध्याय पढ़ते हैं। ये 38 अध्याय है। इसका श्लोक नंबर 11 पढ़ना है। मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 11 और 12, कृपया आप पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। नमस्कार सर। प्रणाम सर। श्रीराम अंगुष्ठ की विद्वा कफजे शीलिए दुआन। बोलिए सब लोग। शायद सर अभी सब लोग श्रीरामांगुष्ठके विद्वा कफजे शीलये दिवान् शैक्षोद्राणि कषायाणि वर्धो मानस्तथा अवया। सक्षोद्राणि कषायाणि वर्धमानस्तथा अभयः। लिम्पेत् सरसपो वार्ता की मूलाभ्याम धनुया अथवा। लिम्पयेत् सर्षपवार्ता की मूलाभ्याम धान्यया अथवा। इसका हिंदी पढ़ दीजिए। तपस्विनी पद में पैर के अंगूठे के पास में सिरा का वेदन करके जौ को खाए। मधुयुक्त कषाय द्रव्य हितकारी हैं। 1, 2, 3 इस क्रम से बढ़ाकर हरड़ का खाना उत्तम है। सरसों और कटेरी के मूल से लेप कराए अथवा जवासे से लेप कराए। वक्तव्य: श्री शिवदास सिंह जी ने धान्य या पाठ देकर धनी थकम अर्थ किया है। इसमें ऐसा बताया कि कफज श्लीपद है, कफज वाला श्लीपद है तो उसमें कफ की बीमारी है, लेकिन अशुद्ध रक्त निकालना बहुत जरूरी होता है श्लीपद में, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वहां पे रक्त दूषित होके संचित हुआ रहता है, इसलिए वो पैर पूरा फूल जाता है, शोथ रहता है। तो उसको कम करने के लिए पैर के अंगूठे के पास में, पैर का जो ग्रेटर टो होता है उसके पास में सिरा का वेदन करके अशुद्ध रक्त निकाल के कफ को ठीक करने वाला कफग्न जौ का खाने हैं, जौ का रोटी वगैरह खाने हैं। और मधुयुक्त कषाय द्रव्य हितकारी है, जिसको मधुदोदक ऐसा भी कहते हैं। पानी के साथ लेते हो और काढ़ा अगर ले रहे हैं तो मधुयुक्त काढ़ा ऐसा लेंगे, और वो भी काढ़ा ठंडा हुआ होना चाहिए, मधु को गर्म नहीं करना है। 1, 2, 3 इस क्रम से हरड़ को खाना है, हरितकी को खाना है। तो हरितकी जो है वो कषाय रसात्मक भी है, पंचरसात्मक भी है, तो वह क्लेद को और पूरा जो शोथ है उसको कम करती है, अनुलोमन भी करती है, अग्नि को भी बढ़ाती है। सरसों और कटेरी के मूल का लेप करना है तो उससे शोथ कम होता है। सरसों खुद ही उष्ण तीक्ष्ण है तो कफ के अपोजिट है, तो उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये डॉक्टर मनीषा मैडम ने भी जो पेशेंट को दिया था उससे शोथ बहुत कम होता है। सरसों और कटेरी के मूल और जवासा धनव्यास है उसका लेप करना है। श्री शिवदास सेन जी ने धन्य पाठ देकर धनिक तक कम ऐसा अर्थ किया है। चलिए हम इसका संस्कृत वाला पढ़ेंगे। आदरणीय सर कृपया ये पढ़ दीजिए। कफजे तू श्राम अंगुष्ठ की विद्वा यवान्नम शीलिए। कफज में शिरा जो है वो अंगुष्ठ, पैर के अंगुष्ठ में वहां पे सिरा वेद करके रक्त निकालना है और यव अन्न ऐसा खाना है।
और एक और श्लोक, हाँ ये पढ़ दीजिए। कषाय गुण युक्तानि द्रव्याणि माक्षकान्वितानि हितानि तथा वर्धमाना द्वित्रयादि क्रमेण हरितक्कितो हिता सरसपै वार्ता की मूलेन च लिम्पित धान्य धन्व या यवास चकया वा निशुंठया लिम्पित। कषाय गुणयुक्तानि द्रव्याणि, कषाय गुण वाले जो द्रव्य हैं उनका काढ़ा बना के मधु डालकर वो हितकारी रहता है। उसी तरह से वर्धमान मात्रा में 1 2 3 4 इस द्वित्रि क्रम से हरितकी का सेवन करना है। तर्षप और वार्ताकी का जो मूल है, वार्ताक मतलब बड़ी कटेरी जो है वो, और सरसों का मूल का लेप करना है। धनव्यास है या यवासक, यवासका है, उसका शुंठी के साथ मिक्स करके लेपन करना है। तो 13 14 नंबर का जो श्लोक है, कृपया कोई पढ़ मैं दीजिए। हाँ मैं जी पढ़ पढ़िए प्लीज जी। ऊर्ध्वाधशोधनं पेयम् अपच्यां साधितं घृतम् ऊर्ध्वार्धशोधनं पेयम् पच्चां पच्यां साधितं साधितं घृतम्। घृतम् दन्ती द्रवन्ती त्रिवृत्ता जालिनी देवदालिभिः दन्ती दन्ति द्रवन्ति त्रिवृता त्रिवृता जालिनी देवादिभिः देवदालिभिः। देवदालिभिः शीलयेत् कफमेदोघ्नं धूमगण्डूशनाननम् लीयेत कफमेदोघ्नं धूमगण्डूषनावनम् क्षीरया धूमगण्डूषनावनम् क्षीरयापहरेद्रक्तं पिबेन्मूत्रेण तार्क्ष्यम् सीर्या अपहरेद्रक्तं पिबेन्मूत्रेण तार्क्ष्यम् या अपहरेद्रक्तम् फलमर्धफलं वापि कर्षं वा अपि उष्णवारिणा फलम् अर्धफलं वा अपि कर्षवायुक्षणवारिणा काञ्चनारत्वचं पीत्वा गण्डमालां व्यपोहति काञ्चनार्चचं पीत्वा गण्डमालां व्यपोहति। हिंदी पढ़ती हूँ इसका। अपची में वमन विरेचन पिलाना चाहिए। अपची में वमन विरेचन पिलाना चाहिए। दंती द्रवंती निशोध कड़ुई तुम्बी देवदाली इनसे सिद्ध घृत को पीने के लिए देवे। कफ तथा मेद को नाश करने वाले धूम गंडूष तथा नस्य का अभ्यास करे। सिरा से रक्त को निकाले, गोमूत्र के साथ रसौत पिए। कांचनार की छाल 1 पल, आधा पल अथवा 1 कर्ष की मात्रा में गर्म पानी से पीने पर गंडमाला नष्ट होती है। हाँ यहाँ पे अपची में वमन विरेचन पिलाना चाहिए। ऊर्ध्वार्ध शोधनम पेयम अपच्यम साधितम घृतम, मतलब अपची में वमन विरेचन कराने के बाद, वमन हो जाए विरेचन हो जाए, अपची व्याधि है तो दंती द्रवंती निशोत्तर कड़ुई तुम्बी देवदाली इनसे सिद्ध घृत है वह देना है, जिससे शरीर का शोधन हो, विरेचन हो अच्छे से। और कफ तथा मेद को नाश करने वाले, अपची में वही रहता है कि कफ और मेद रहता है, ग्रंथि टाइप रहता है, तो धूम गंडूष तथा नस्य का अभ्यास करें। अपची ज्यादातर गले के पास होती है, ज्यादातर। सिरा से रक्त को निकालना है, गोमूत्र के साथ रसौत को पीना है। कांचनार की छाल 1 पल, आधा पल अथवा 1 कर्ष की मात्रा में गर्म पानी से पीने से गंडमाला नष्ट होती है। की टीका पढ़ते हैं। हाँ प्लीज पढ़िए। अपच्याम ऊर्ध्व अधशोधन दंत्यादिभिः साधित घृत पातव्यम तथा कफमेदोहर धूमादिकम अभ्यसेत। सीर्या रक्त हरेत, रसांजन गोमूत्रेण लोडितम पिबेत। हाँ अपची में ऊर्ध्व और अधः शोधन करना है, दंती आदि से साधित घृत जो है, सिद्ध घृत है, उसको पिलाना है। उसी तरह से कफ और मेदोहर धूम आदि का अभ्यास करना है। सिराओं से रक्त को निकालना है, रसांजन को गोमूत्र के साथ आलोडित करके पीना है।
चलिए, आदरणीय डॉक्टर राम कुमार जी, आप 15वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर। डॉक्टर राम जी, जी सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। कृपया 15वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। ग्रंथे न पाक न लिम्पे न लिम्पे न कुली पाटु नागरे। ग्रंथि ग्रन्थेन लिम्पे पाकेन पटुनागरै नागरै नागरे स्थनान लवण पोटल्या काटिनानु मर्देत। स्नान पटल्या अनुमर्दयेत्। इसका हिंदी वाला नहीं, इसमें और भी श्लोक है सर, ये पढ़ दीजिए सर, 16 17। समी मूल कसी पूर्णा बीजे सम सैवत्सर परपे। समीमूलकशीर्गुणां बीजै सरसपै सर्षपै लेपा पिष्टो अमलत कृणे क्रेण ग्रंथि गंड विलायना। लेपैपिष्टो ग्रन्थि गण्डविलायन। सर साफ इसमें साफ नहीं दिख रहा। अच्छा, इतना ही दिख रहा है सर, अभी मैं इसको कैसे बढ़ाऊं? पढ़िए। मैं पढ़ दूं। चुन्नानी। च्युन्नानि निम्पत्राणि क्लिल तप्तै भलातकै स शराब संपुटे दग्धवा सार्धे सिद्धार्थकै समय। समय एतत् छागन पिष्टम गंडमाला ले प्रलेपनम। लेपनम। प्रलेपनम। हाँ, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ सर। ना पकी हुई ग्रंथियों पर नाकुली सर्पगंधा लवण और सौंठ से लेप करें। जो गांठें कठिन हो उनकी नमक की पोटली से सुई देकर पीछे से मलें। समी मूली सहजन इनके बीज जौ सरसों इनको खट्टे तक्र से पीसकर किया लेप ग्रंथि और गंड को घोलता है। टुकड़े किए मिलावों के साथ नीम के पत्तों को कूटकर इनके बराबर सरसों को लेकर सबको शराब संपुट में जलाएं। इसकी बकरी के मूत्र में पीसकर गंडमाला पर लेप देवें। हाँ, इसका मतलब है कि न पकी हुई ग्रंथियों पे, जो ग्रंथियां पकी नहीं है, अपक्व है, उसमें नाकुली मतलब सर्पगंधा, लवण और सोंठ से लेप करना है। लवण से क्या विशंदन कार्य होता है, और वो जो संघात है वहां पे धातुओं का, वो पिघलने लगता है। और सोंठ तो उष्ण है और तीक्ष्ण है, तो वो उसकी गर्मी से भी स्वेदन होता है, उससे फायदा होता है। सर्पगंधा भी पका देता है। और जो गांठें बहुत कठिन है उनको नमक की पोटली से, जो सालवण स्वेद बोलते हैं, नमक को भून के, जो खड़ा नमक होता है, को भून के कपड़े में डाल के पोटली से सेक करना है। स्वेदन देने के बाद पीछे से मलना है, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर शमी मूली सहजन इनके बीच जौ सरसों इनको खट्टे तक्र से पीसकर लेप करना है, तो ये ग्रंथि और गंड को घोलता है, सॉफ्ट करता है। आप लोगों के पास भी जब भी लाइपोमा वगैरह कोई की पेशेंट है ना, या कोई गांठ के पेशेंट है, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट में हो जाता है, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं। शमी मूली सहजन के बीज जौ सरसों, टुकड़े के हुए भिलावों के साथ नीम के पत्तों को कूटकर इनके बराबर सरसों को लेकर सबको सराव संपुट में जलाना है। इसको बकरी के मूत्र में पीसकर गंडमाला पर लेप देना है। चलिए, इसकी टीका पढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइए।
हाँ, ये प्लीज पढ़िए 15 नंबर का। जी सर। जी सर। अमान ग्रंथेन कुल्यादि विरालिम्पिते कठिनान ग्रंथे लवणो पोटल्या खिन्नान पश्चादुंग पदंगुष्ठानिदिना मर्देत। मतलब जो आमान ग्रंथि नाम, जो आम वाला ग्रंथि है, जो अपक्व ग्रंथि है, उसमें नाकुली आदि का मतलब सर्पगंधा आदि का लेप लगाना है। जो कठिन ग्रंथि है उसको लवण पोटली से स्विन्न करके पश्चात में अंगुष्ठ आदि से मर्दन करना है। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए, शम्यादि भी। सम्यादिभिर सम्यादिभिरलम रमलत कपिटस्थले पिस्टल लेपो ग्रंथादिविलिम्पाम लायना। शम्यादि आदि का अम्ल तक्र में पीस कर लेप लगाना है और ग्रंथि में विम्पलापन करना है। विम्पलापन मतलब दबा दबा के उसको आगे पीछे करना है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। चलिए 17 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय सविता मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। सविता मैडम। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम, पढ़ती हूँ। पाकोन्मुखान् श्रुतास्त्रस्य पित्तश्लेष्महरै जयेत्। पाकोन्मुखान् श्रुतस्य श्लेष्महरेजेत्। अपक्वानेव बोधृत्य शाराग्निभ्याम् उपाचरेत्। अपक्वानेव बोधत्य मुपाचरेत्। चलिए हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी, जो ग्रंथि पकने वाली हो उनमें रक्त निकालकर पित्त कफहर द्रव्यों से शांत करे, अथवा ग्रंथियों को अपक्व अवस्था में ही निकालकर क्षार और अग्नि से चिकित्सा करे। हाँ, जो ग्रंथि पकने वाली है उसमें से रक्त निकाल देना है और पित्त और कफर द्रव्यों से शांत करना है, अथवा ग्रंथियों को अपक्व अवस्था में ही निकालकर क्षार और अग्नि से चिकित्सा करना है। इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए प्लीज। पाकोन्मुखान् ग्रंथीन् श्रुतरक्तस्य पित्तश्लेष्मग्नैः द्रव्यैः जयेत्, अथवा अपक्वान् एव ग्रंथीन् उद्धृत्य क्षाराग्निभ्याम् उपक्रमेत्। पाकोन्मुखान ग्रंथि, जो पकने वाली ग्रंथि है, उन्मुख है, उन्मुख मतलब पकने वाली ग्रंथि है, उसमें त्रुत रक्त से रक्त को निकाल देना है। उसमें पित्त और श्लेष्मग्न द्रव्यों से उसको जीतना है, उसको ठीक करना है। अथवा अपक्वान है ग्रंथि मुद्रित्य, ग्रंथिनु उद्धृत्य, जो अपक्व ग्रंथि है उनको उद्धृत्य मतलब अच्छे से मतलब इंसीजन वगैरह लेके और चार कर्म अग्नि कर्म का उपक्रम करना। इसके बाद वाला जो श्लोक है बड़ा श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। डॉक्टर कौन पढ़ेंगे? प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं क्या सर? जी सर, डॉक्टर नमस्कार प्रदीप सर। कुमार सर आप पढ़िए सर प्लीज। काकादनी लांगालिके नाहिको तुंडी की फलय जीमूत बीज करकोटी विशाला कृत भेदनई। विशाल कृत वेदने। पाठान्वितै पलाशार्धा शैविष विष कर्षयुते पचेत। प्रस्थम करंज तेलस्य निर्गुंडी सरस साडिगे। अनेन माला गंडानाम
चिरजा पूयवाहिनी अनेकमाला गण्डानां वाहिनी वाहिनी सिद्धस्य साध्यकल्पा अपि पानाभ्यंग अजनान वनय वने हिंदी वाला पढ़ दीजिए। काकादनी अर्थात रत्ती, कलिहारी, नहिका, शुकनाशा, उतुंडकी, काकतिकता इनके फल, जीमूतक यानी पीत घोषा के बीज, करकोटी, ककोडन या महाजालिनी, इंद्रवारुणी, कृतवेदन अर्थात तुरई और पाठा प्रत्येक आधा फल, विष एक कर्ष, इनसे करंज तेल का एक प्रस्थ निर्गुंडी के स्वरस के एक आड़क में सिद्ध करें। इस तेल से पुरातन पोया बहाने वाली गंडमाला जो कि असाध्य की भांति होती है वह पान, अभ्यंग और नस से अच्छी हो जाती है। वक्तव्य: काकादनी, ज्योतिष्मती, चंद्र, नहिका के स्थान में महिका पाठ करके रेणु का अर्थ तथा तुंडिका का अर्थ बिंबी फल श्री शिवदास सेन जी ने किया है। इसमें बता रहे हैं कि काकादिनी, रत्ती, कलिहारी, नहिका, शुकनासा, उतुंडिकी, काकतिकता इनका फल लेना है। जिमुतक मतलब पीत घोषा के बीज, करकोटी मतलब ककोड़न या महाजालिनी, इंद्रवारुणी, कृतवेदन मतलब तुरई और पाठा प्रत्येक आधा फल लेना है। विष एक कर्ष लेना है। इनसे करंज तेल का एक प्रस्थ निर्गुंडी के स्वरस का एक आढ़क में सिद्ध करना है। जो ये तेल सिद्ध हो जाएगा, ये पुराना वाला और पोए बहाने वाली गंडमाला जो है, जो असाध्य की भांति है, वह पीने से, अभ्यंग से, नस्य से अच्छी हो जाती है। वक्तव्य में बताया काकादिनी, ज्योतिष्मती और नहिका के स्थान पर महिका पाठ करके रेणु का अर्थ तथा तुंडिका का अर्थ बिंबी फल श्री शिवदास सेन जी ने किया है। चलिए इसका संस्कृत वाला पढ़ते हैं। हाँ सर, कृपया ये पढ़ दीजिए सर, 20 के नीचे वाला जी। काकादन्याभिः कल्कयद्वि कर्षोन्मिते विष कर्षुते करंज तेलस्य प्रस्थ निर्गुंडी स्वरस सस्याडके पचेत तेन अनेन तेलेन गंडमाला चिरोत्था पूयवाहिनी च साध्य प्राय अपि पानादिभिः सिद्ध्यति। हाँ, काकादिनी आदि का एक द्वे कल्क लेना है, द्वे कर्ष की मात्रा में, और विष एक कर्ष की मात्रा में लेना है विष आदि को। इसको करंज तेल में एक प्रस्त लेकर निर्गुंडी का स्वरस एक आधा डाल के पकाना है। तेल में इस तेल का प्रयोग जो है गंडमाला जो बहुत पुराना वाला है, जो पोए पस निकालने वाला है, उन सब में जो साध्य है उसमें पीने के लिए, अभ्यंग आदि को नस्य के लिए प्रयोग करना है, तो तब फायदा हो जाता है। चलिए 21 नंबर का जो श्लोक है, ये कृपया मनीषा मैडम या वर्षा मैडम आप में से कोई पढ़ सकता है? 21 नंबर का श्लोक। प्रणाम सर। जी मैम। तेलम लांगलीकीक कंदकल्क पादम चतुर्गुणे लांगलिकी कंद कल्प चतुर्गुणे निर्गुंडी सुरसे पक्वम नस्याधे पचि प्रणुत निर्गुंडी सरसे पक्वम पचि प्रणुत। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ देते हैं। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। कलिहारी कंद का कल्क एक चतुर्थांश लेकर तेल से चौगुने निर्गुंडी के स्वरस में सिद्ध किया तेल नस्य, पान तथा अभ्यंग से अपची को नष्ट करता है। हाँ, कलिहारी का कंद एक कल्क है एक चतुर्थांश लेकर तेल से चौगुना निर्गुंडी का स्वरस लेना है, उससे सिद्ध करके तेल को नस्य के लिए, पीने के लिए और अभ्यंग से प्रयोग करना है, तो अपची को ये नष्ट कर देता है। इसका हम टीका पढ़ते हैं। लांगलिकी कंद कल्क पाद निर्गुंडी स्वर से चतुर्गुणे तेलम पक्व नस्याधेर पचिजित लांगली कंद कल्क पादो यस्मित
स्थले तवेदम। लांगली का कंद लेना है, उसका कल्क बनाना है, एक भाग लेना है और निर्गुंडी का स्वरस 4 गुना लेना है। उससे तेल सिद्ध करना है पकाने के बाद। तो 19 से अधिक में प्रयोग करते हैं तो अपची को जीत लेता है। लांगली का कंद जो है, कल के एक पाद लेना है और उसी से तेल सिद्ध करके इसका प्रयोग करना है, तो यह भी अपची को ठीक कर देता है। चलिए 22, 23, 24 नंबर का जो श्लोक है, वर्षा मैडम या शशि मैडम, आप में से कोई पढ़ सकता है? 22, 23, 24 प्लीज कोई पढ़िए। नहीं तो फिर हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं? सर। हरि हाँ पढ़िए। कौन सा नंबर सर? 22, 23, 24 जो स्क्रीन पे दिख रहा है। भद्रसे दारुमचरिच विहरेद्र त्रिवरोधने बोलिए सर। भद्रश्री दारु मरीच वदने हरिद्रात्रिवृदेन मनःशिला लब्ध विशालकर विकैः मनशिला लद विशाला वीर के गोमूत्र पिष्टे पाली कौचिर्य साधप लेपन च गोमूत्र अर्धन फलेन च ब्राह्मी रसाके जक्षीर गोक्षकृत्रस युक्तम् प्रस्थ सर्षपतैलस्य सिद्धमासु गाहपि सर्पशप्तर्षपतिलस्य युद्धमासु अपोहति पानये शीलितं कुष्ठ दुष्टनाडी व्रणयपचे नाड़ी व्रणापची। ये चंदन आदि तेल है। हाँ ये पढ़ दीजिए प्लीज, पढ़िए। श्वेत चंदन, देवदारू, मरीच, हल्दी, दारू हल्दी, मुस्ता, मनशील, हरताल, खस, इंद्रवारुणी, कनेर, एक पल और 20 साधा आधा पल, इनको गोमूत्र, ब्राह्मीश्वरस, आंख का दूध, गोबर का रस, तीनों चतुष्गुण, सरसों का तेल, एक प्रस्थ उपरोक्त करे। यह तेल पान, नस्य तथा अभ्यंग आदि में दुष्ट नारीवरण और अपची को शीघ्र नष्ट करता है। हाँ तो श्वेत चंदन लेना है, ये चंदन आदि तेल है। श्वेत चंदन, देवदारू, मरीच, हल्दी, दारू हल्दी, निशोत्तर, मुस्ता, मनशिला, हरताल, खस, इंद्रवारुणी, कनेर, इनको एक पल लेना है, एक एक पल, और विष आधा पल। विष मतलब बचनाग, वत्सनाभ, इनको आधा पल लेना है। इनको गोमूत्र में पीस लेना है। ब्राह्मी स्वरस, आग का दूध, गोबर का रस, तीनों में तेल से चतुर्गुण सरसों का तेल एक प्रस लेके उपरोक्त कल्क से सिद्ध करना है। यह तेल जो है चंदन आदि तेल और सरसों के तेल में सिद्ध किया हुआ तेल है, इसको पीना है। नस्य और अभ्यंग करने से कुष्ठ, दुष्ट, नाड़ी व्रण, अपची को शीघ्र नष्ट करता है। इसकी टीका पढ़ते हैं प्लीज सर। हरिहर सर कृपया ये पढ़ दीजिए टीका। भद्रश्री दारवादी। भद्रश्री दारवादिभिः पली के गोमूत्र पृष्ठा विशस्य चा अर्धलेपन
युक्त ब्राह्मी रसादिभिः संयुक्त सरसव तेल प्रस्थ पक पानाधैर्यस्त कुष्ठादीन शीघ्रमेव हन्ति। भद्र श्री दारवादी आदि लेना है और एक एक पल की मात्रा में लेना है। गोमूत्र में पीस कर वत्सना विष मतलब वो आधा पल में लेके ब्राह्मी रस आदि से संयुक्त करके सरसव तेल को एक प्रस डालकर पकाना है। उसको पीने के लिए अभ्यंग आदि का प्रयोग करते हैं तो कुष्ठ आदि को शीघ्र ही दूर कर देता है। आदरणीय महेंद्र सर, कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, आज मंगलवार हनुमान जी का स्तवन। जी। प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घनो जासु हृदय आगार वसई राम सरुचापु धरु अतुलित बल धामम हेमिशैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि कोशपदी कृत वारीशम मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण बोध मंत्रमान समुंदरम उल्लिंग सिंधु सल्लम सल्लम ये शोक वन्नी जनक आत्मजया आदाय तेनेव दधाय लंकाम नमामि तां प्राञ्जले आंजनेयम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आंजनेयं अतिपाटलाननं कांचनारण्य विग्रहं पारिजात तरमूलवासनं भावयामि पवनानंदनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलम बाष्प पार पूर्ण लोचनम आरती नमत राक्षसांतकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगबली सभी पर कृपा बनाए रखें। थैंक यू सर, आप सभी का धन्यवाद। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। मैं भी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।